Hello बच्चों, let us read the question. The question says, maximum usable energy per mole of glucose metabolized will be generated during A. Aerobic respiration by germinating seeds. B. Production of methanol by enteric bacteria. C. Fermentation into ethanol by yeast. D. Glycolysis in the skeletal muscle of a sprinter performing a 100-meter dash. So the key concept is हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी कितनी हमें मिल रही है किसी भी फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन से। हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो कभी भी ग्लूकोज के पर मोल से किस में ज़्यादा मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा मिलेगी। राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो हमारे एनाएरोबिक से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो मेरे पास ग्लाइकोलिसिस चलेगा, लिंक रिएक्शन चलेगी और फिर मेरे पास क्या चलेगी, क्रैब साइकिल चलेगी। तो मोटा मोटा मेरे पास लगभग कितनी एटीपी मिल जाती है मुझे, 38 टू 40 एटीपी। जबकि एनारोबिक में क्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। और ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, इसके बाद हमारा जो चलता है फर्मेंटेशन चलेगा। राइट, तो जितना भी NADH हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलेगा वो फर्मेंटेशन यूज कर लेगा। राइट, तो यहाँ पे हमें जो फाइनल एटीपी मिलते हैं वो कितने मिलती हैं, सिर्फ 2 एटीपी मिलती हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है कि पर मोल ग्लूकोज से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी। पहला ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से हमें मिलनी चाहिए। और ऑप्शन पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल बाय एंटेरिक बैक्टीरिया, नहीं, सिर्फ 2 एटीपी यहाँ पे मिलेंगी। और जब मिथेनॉल बनता है तो बेसिकली हमारा जो बेसिकली वो लेते हैं पार्टिसिपेट पायरुविक एसिड रिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आपका ये काम करवाते हैं। और यहाँ पे ये 2 एटीपी हमें मिलेगा। तो ये भी कैसा रेस्पिरेशन है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। फर्मेंटेशन इनटू इथेनॉल बाय ईस्ट, अगेन ये कैसा है, हमारा एनाएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इन द स्केलेटल मसल ऑफ अ स्प्रिंटर परफॉर्मिंग अ 100-मीटर डैश। तो हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है या बहुत ज़्यादा हम दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और कौन करवाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये भी कैसा प्रोसेस है, एनाएरोबिक। So the final answer will be aerobic respiration by germinating seeds. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.